प्रणाम, नमस्कार। आइए आज वार्ता करेंगे नए ऋतु के प्रारंभ का। कौन ऋतु शुरू हो गई है? इसका नाम शरद है, जिसका मालिक बुध नाम का प्लेनेट है और हमारे सूर्य ग्रह कन्या राशि में यानी सूर्य का 6वां महीना है। इस पे चर्चा करना बड़ा आवश्यक है। आइए 17 तारीख को यानी 16 तारीख की रात्रि में 17 हो जाएगा 1:48 पर सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें जो लगन था वो कर्क लगन था, यानी सूर्य के 5वें महीने का जो प्रारंभ है वो कर्क लगन में। लगन की डिग्री तकरीबन 320 मैंने 15 नक्षत्र ही है बॉर्डर पे। चंद्रमा नाम का ग्रह जो कर्क का मालिक होता है वो स्वयं कर्क में विराजमान है और चंद्रमा भी 15 नक्षत्र का ही है। जो डिग्री है चंद्रमा का वह 0044 यानी कर्क की बिल्कुल शुरुआत है। आइए सूर्य नाम का ग्रह वो कन्या राशि में कुंडली की तीसरे भाव है। बुध जो इस ऋतु का मालिक है भाई वो कन्या में स्वगृही है, अल्पांश है, कम डिग्री का है 256। मंगल बिल्कुल बगल में तुला में है, चित्रा नक्षत्र का 226। शुक्र सिंह में है 230 डिग्री का सिंह राशि में। शनि मीन में है, वक्री है 429 और बृहस्पति नाम का जो ग्रह है वो 26-17 डिग्री का है मिथुन में। राहु केतु कुंभ और सिंह में है, चल ही रहे हैं। आइए मास प्रवेश हो रहा है। ये सिंह संक्रांति का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है अश्विनी कृष्ण पक्ष एकादशी को। नक्षत्र है पुनर्वसु और बुधवार का दिन अच्छा है, बढ़िया कहा जाएगा। आइए अब बुध के दिन इस सूर्य मास का प्रारंभ हो रहा तो अच्छा कहा जाएगा, परंतु पहली बात तो कि जब जो लग्न है मास प्रवेश का कर्क है, कर्क चर है, परम प्रधान चर है और नक्षत्र है पुनर्वसु। चंद्रमा कर्क में है, नक्षत्र है पुनर्वसु, उसका मित्र बड़ा करीबी प्लेनेट बृहस्पति मिथुन में है, नक्षत्र है पुनर्वसु। ये जो पुनर्वसु की बातें हो रही हैं ये एक बड़ा संकेत दे रहा है कि मानो सूर्य का ये 6वां महीना किसी परिवर्तन का सूचक है। परिवर्तन कैसा? कहा पुनर्वसु का मतलब होता है पुनर्वास। जैसे कोई पुराने घर से नए घर में प्रवेश कर रहा हो, कोई जगह बदल रहा हो, एक नए वास, एक नया परिवेश, एक नया वातावरण, यानी ऐसा कुछ होने वाला है हमारे भारतीय राजनीति में। कोई बड़ा पॉलिटिकल उठापटक होने वाला है जिसका असर न कि सिर्फ केंद्र पर नहीं बल्कि अपितु देश के राज्यों पर भी पड़ना चाहिए। अब ग्रहों को आप देख लो ना, जो बृहस्पति है वो मिथुन में है, चंद्रमा कर्क में है, शुक्र सिंह में है, सूर्य कन्या में है, बुध कन्या में है, मंगल तुला में। शनि को छोड़ करके बाकी जितने ग्रह हैं ये 6 ग्रह देखा जाए तो क्रम से 3, 4, 5, 6, 7 प्रारंभ किससे? मिथुन से। बृहस्पति मिथुन में, मिथुन कैसा? वायु राशि है, नक्षत्र क्या है? पुनर्वसु। समापन किस पे है? तुला राशि में, जहां मंगल बैठा है 7 नंबर में। नक्षत्र कौन सा? खासा चित्रा। चित्रा का मतलब है चित्र विचित्र,
कि हवा पूर्वा से अचानक पश्चिमा चल गई, बड़ी गर्म होती है अचानक बड़ी ठंडी हवा आ गई, असामान्य परिवर्तन या कुछ ऐसा परिवर्तन जिसे अप्रत्याशित कह दिया जाए, सरप्राइजिंग कह दिया जाए। तो ऐसा कुछ परिवर्तन का संकेत ये महीना दे रहा है। और चूंकि ये ग्रह वायुकोण में केंद्रित हो रहे हैं, वायु ऐसे बड़ा संवेदनशील होता है, पर वायु का जो अधिपति है, वायु का जो संचालक है, जिसे वायुजा कहा ही जाता है, उसका नाम शनि है। ये मीन राशि में है, दूर है, ग्रहों की श्रृंखला से दूर है, बिल्कुल सूर्य के आमने सामने बैठा है। सूर्य 6 में, शनि 12 में, अल्पांश है, वक्री है और अपने जो एसोसिएट से दूर है। शनि की जो प्रमुख एसोसिएट हैं उनका नाम है शुक्र और बुध, दोनों दूर है। यानी शनि को अपने एसोसिएट का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। उसका जो प्रतिक्रियात्मक ग्रह है जिसको एक्साइट करता है, मंगल, वो भी तो दूर है, तुला में है, कमजोर भी है। और शनि हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है, क्योंकि हमारा देश आज़ादी वर्षा ऋतु में हुआ था 15 अगस्त, रात्रि में हुआ था, अर्धरात्रि में हुआ था, और रात्रि शनि प्रधान है। वृक्ष लगन है हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली का, इसमें शनि गवर्नर होता है। तो शनि का कमजोर होना, उस समय भी शनि कर्क में था, इसमें शनि मीन में है। और जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बड़ा रक्तपात हुआ था, बड़ा खराब स्थिति थी। वो स्थिति खैर बड़ा कारुण्यजन्य था। खैर ऐसा कोई चिंता का विषय वर्तमान में नहीं है। फिर भी एक बार पूरे जनमानस में सरप्राइजिंग तो कहा जाएगा, ऐसा परिवर्तन की कल्पना भी नहीं कही है। तो एक तो राजनीति में बड़ा उठापटक कहा जाएगा, और कहीं कहीं बड़ा खराब संदेश जनमानस में पहुंचेगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो प्रस्तुत हो जाए, कुछ ऐसी गोपनीयताएं सामने आ जाए जो जनमानस को बड़ा आक्रोशित कर दे। और नेताओं के बीच में, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, चाहे वो सत्ता के विरुद्ध वाला दल हो, विपक्षी दल हो, आपस में उनकी मैंने अनमनस्कता, वैचारिक तनाव बड़ा तीव्रतर कहा जाएगा। विदेशों के संबंध बड़े अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, बड़े रंग बदलते दिखाई दे रहे हैं। कोई मित्र बन जाए तो कोई शत्रु बन जाए, कोई शत्रु बन जाए फिर मित्र बन जाए। मैंने जो हमारे विदेश के संबंध कहे जाएंगे वो भी स्थिर नहीं कहे जाएंगे, बड़ा तनावपूर्ण कहे जाएंगे। प्रदेश के राजनीति में बड़ा हलचल कहा जाएगा। प्रदेशों के सरकारों में भी परिवर्तन आ सकता है। और जहां तक संभव है, किस माह में सूर्य का जो छठा महीना है, इसमें जो दैविक आपदाएं हैं उनका भी बड़ा भय कहा जाएगा। कहीं बाढ़ की भविष्य का, कहीं भूस्खलन, कहीं भूकंप, कहीं बहुत बड़ा वाहन दुर्घटना, खासतः जल प्रधान, वाटर बेस्ड। वायु प्रधान कम कहा जाएगा, लेकिन एक आध संभावना इसके बारे में है। खासतः हमारा जो एनसीआर बेल्ट, जम्मू कश्मीर का इलाका, उत्तरांचल का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके आसपास जो इलाके दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ इस तरह की आपदाएं आने का चांस बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। या जो हमारे आग्नेय कोण पे, जो पूर्व दक्षिण का इलाका या पूर्व उत्तर का जो इलाका है, या अरुणाचल है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, मेघालय,
ऐसी जो हमारी स्टेट हैं उनकी पोजीशन भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, वहाँ भी बड़ा अफरा तफरी दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जनमानस में कोई आपसी द्वेष बढ़ जाए, कहीं धर्मोन्माद बढ़ जाए, कहीं उग्रवाद आक्रमणकारी बन जाए। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है ये महीना। और हमें भी, हम लोगों को भी चाहिए कि यात्राएं बड़ी आवश्यक न हो तो टाल देनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, किसी बहकी बहकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। वो प्रोपगंडा हो जाए, कोई बात फैल जाए, हमें यकीन नहीं करना चाहिए। हमें उस पर पहले मजबूती के साथ अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि झूठ में भी कोई तूफान खड़ा ना हो जाए। कि ये समय ग्रहों की पोजीशन ऐसा तूफान खड़ा करता है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों कि हमारे आसपास के जो मुल्क थे, जो देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल देखा होगा, म्यांमार, ऐसे देश हैं जो थाईलैंड, सिंगापुर को देखा होगा ना। इन देशों में कितनी अशांति थी, और नेपाल ने तो बिल्कुल दिल दहला दिया भाई, रात कानून में। खैर, तो ऐसा कुछ हमारे देश में न हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा। और हम भारतीय लोग तो बड़े संवेदनशील हैं, हमें अपने देश की गरिमा बचाने के लिए यथासंभव प्रयास करना ही चाहिए। तो निर्णय बड़ा सोच समझ को, यात्राएं आवश्यक न टाल दिया जाए, और सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल आगे न बढ़ा जाए। कोई निर्णय सोच के लिया जाए, है बात। अब ये चर्चा ही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।